स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू होम क्लासेस गो। और आज हम लोग इस इंग्लिश की मतलब पूछने वाले बोर्ड में 12th में आपको वन वर्ड दिया जाता है जिसको हम लोग OWS कहते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। तो जनरली क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके दे देंगे क्वेश्चन में, इसके बाद 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना। ऑप्शन में क्या होगा कि हेटर ऑफ ए मैनकाइंड, हेटर ऑफ ए मैनकाइंड मतलब जो मानवीय से या मानव से हेट करता है, घृणा करता है, उसके लिए एक वर्ड है मिनिस्ट्रोफी, है ना, यानी मानव द्वेषी। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, मिनिस्ट्रोफी, मिसोगानिस्ट, है ना, मोनार्की। तो आप उसमें से चुन लीजिएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हेटर ऑफ मैरिज, मतलब एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्त्री जो मतलब हेट करते हैं शादी से, विवाह से। तो वैसे को हम लोग जनरली मिसोगैमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसोगैमिस्ट, यानी विवाह से वो घृणा करता है। इसके बाद हेटर ऑफ वुमेन, मतलब जो पुरुष स्त्रियों से घृणा करते हैं, तो वैसे को हम लोग कहते हैं मिसोगाइनिस्ट, है ना, यानी स्त्री द्वेषी। इसका हिंदी होता है अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और किंग, मतलब जहाँ पे राजा और रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है ना, जहाँ सरकार होता है उसको मोनार्की कहते हैं, यानी राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्र। इसके बाद है किलर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जब किसी मानव की हत्या कर दी जाती है तो वैसों के लिए क्या होता है कि वहां पे एक वर्ड आता है जिसको हम लोग होमिसाइड कहते हैं, है ना। बच्चों तो ये आपके ऑप्शन आ जाएंगे 4 ठो, होमिसाइड, रेजिसाइड, जेनिसाइड। तो आपको चूज करना है कि इस तीनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो होमिसाइड हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव की हत्या। इसके बाद किलर ऑफ अ किंग, किलर ऑफ ए किंग का मतलब होता है कि किसी राजा की हत्या, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेजिसाइड। इसका हिंदी होता है राज हत्या, है ना, या राजा की हत्या, ठीक है। इसके बाद है किलर ऑफ ए कम्युनिटी, मतलब किसी एक विशेष समुदाय की, किसी एक विशेष अलग संप्रदाय की जब हत्या की जाती है उसको जेनोसाइड बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे स्टोरी में दिखाए जाते हैं, किसी अल्पसंख्यक को कहीं पे जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, यानी किल कर दिया जाता है, तो उसके लिए एक वर्ड आता है जिसका नाम है जेनोसाइड, ठीक है। इसके बाद किलर ऑफ ए एनिमल स्पेशली फॉर फूड, मतलब जब किसी जानवर को आप स्पेशली फूड के लिए, है ना, भोजन के लिए जब मारते हैं और मारने के बाद पुनः उसे खाते हैं या उससे रुपये कमाते हैं, तो उसके लिए स्लाउटर बोलते हैं, यानी पशु हत्या। इसके बाद एक वर्ड क्वेश्चन, यानी नोइंग एवरीथिंग, ऐसे व्यक्ति जो सब चीज जानते हैं, करीब करीब जो पूछिए आपको जवाब देंगे, है ना, तो उसको बोला जाता है ओमनीसेंट या ओमनीपोटेंट भी कर सकते हैं, है ना। ओमनीपोटेंट भी एक वर्ड आता है कभी कभी। इसके बाद लवर ऑफ अ वुमेन, मतलब जो स्त्रियों से बहुत प्रेम करते हैं, मतलब इतना प्रेम की मत पूछिए, तो उसके लिए लवर ऑफ ए वुमेन के लिए एक वर्ड आता है फिलोगैनिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलोगैनिस्ट, है ना, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं स्त्री प्रेमी। क्या बोलेंगे बच्चे? स्त्री प्रेमी। और इसके बाद एक वर्ड, है ना, सेंटेंस आती है लवर ऑफ ए पोएट्री एंड आर्ट्स, मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्त्री जो अपने पोएट्री को, है ना, अपने आर्ट को, अपने कला को, अपने कविताओं को बहुत लव करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको फिलोमिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोमिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वन हु कैन नॉट डाई, मतलब ऐसा जो कभी नहीं मरने वाला, जो नहीं मरता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि जो नहीं मरता उसको अमर कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इमोर्टल। क्या बोलेंगे? इमोर्टल। इसके बाद है वन हु इज अनेबल टू पे डेट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को, है ना, सक्षम नहीं है कर्ज को लौटाने में या देने में, तो उसके लिए एक वर्ड आता है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट भी बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है दिवालिया, है ना। इसके बाद वन हु लव्स कंट्री, मतलब एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो अपने देश से प्रेम करते हैं, उन्हें देशभक्त कहा जाता है, पैट्रियट कहा जाता है। इसके बाद है वन हु स्टडीज द माइंड, यानी वैसे जो आपके माइंड को पढ़ लेंगे, यानी आप क्या बोलने वाले हैं आपको पढ़ के तुरंत बता देंगे, आपके माइंड में चल क्या रहा है वो भी बता देंगे, तो वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, यानी मनोवैज्ञानिक, है ना। आपको देखते ही सारा चीज बता देते हैं। अ पर्सन हु डाइवोर्स्ड,
एक व्यक्ति जो किसी को डाइवोर्स करता है, तलाक देता है, तो उस व्यक्ति को डाइवोर्सी कहते हैं, यानी इसका हिंदी होता है तलाकशुदा, है ना। पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बात करने के शौकीन होते हैं, बहुत बात करते हैं। उनको एक वर्ड के लिए हम लोग बातोनी कहते हैं, गप्पी कहते हैं, या फिर कहते हैं गरोलियस। गरोलियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला, जिसको हम लोग बातोनी कहते हैं। या फिर इसका एक और वर्ड होता है जिसका नाम है टॉक एक्टिव। क्या नाम है? टॉक एक्टिव, है ना। इसका भी मतलब वही होता है। इसके बाद है प्रेटेंस ऑफ हैविंग वर्चुअस कैरेक्टर, मतलब एक अच्छे कैरेक्टर के लिए, वर्चुअस के लिए आप क्या करते हैं? ढोंग करते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। बहुत सारे देखते होंगे जो पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस तरह का था, उस तरह का था। तो उसके लिए एक वर्ड आता है हिपोक्रेसी, जिसका हिंदी होता है पाखंड, है ना। ये अद्वेषांतर। इसके बाद सेल एंड सेंड गुड टू द अनदर कंट्री, मतलब जब सामान को किसी दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट, जिसका हिंदी होता है निर्यात। और एक्सपोर्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका अगर आपको पूछा जाए तो एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट या फिर अपोजिट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे देशों से मंगाना, अपने देशों से भेजना, एक्सपोर्ट करना था। इसके बाद स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज, जो बच्चों के रोग के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, उनके लिए एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं पैडियाट्रिशियन, है ना। पैडियाट्रिशियन मतलब होता है शिशु रोग विशेषज्ञ, है ना। तो इस तरह से आप अपने OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे इसको आप लोग, है ना, राइट डाउन करके याद कर सकते हैं। तो हमारी इस तरह की जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।